दुर्भाग्य है कुसुम जी कि इस मामले में यदि आवाज उठाई जाती है पब्लिक के द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा, तो गंदे तरीके से लाठी चलवाया जा रहा है। और इसके पीछे कहानी ये है कि जब ये सचिवालय थाना की जो डीएसपी हैं अनुप्रिया, वो जिस तरीके से कर रही हैं, वो तस्वीर क्या दिख रहा है? लोग क्या, अब मेरे साथ खुद घटना घटी है। मैं उस बच्ची के बारे में सुनी तो मैं स्कूल में गई। तो स्कूल में गई तो उस समय सिर्फ पुलिस लोग, तो वो लोग बच्ची वहां पे नहीं थी, उसके हॉस्पिटल ले जाया गया था, पीएमसीएच ले गए थे लोग। तो हम वहां पे गए तो गाड़ी साइड में पार्क की, जन सुराज की गाड़ी से गई थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे। तो साइड में गाड़ी करके मैं स्कूल के अंदर गई, लोगों से पूछी उछी, उसके बाद बाहर में भी आए तो वहाँ के लोग, कुछ लोग आके बताएं कि ऐसे ऐसे कहानी हुई है, 12 साल की बच्ची बाथरूम में जली पाई गई है। लेकिन सारे लोगों को सुनने के बाद यही लगा कि बच्ची खुद नहीं जली, बल्कि बच्ची को जलाया गया। फिर उसके बाद एक सिंपैथी के, इंसानियत के नाते मैं शुरू से इस मोहल्ला में रही हूँ, समाज में, तो मैं हमेशा दुख सुख में किसी का सुनती हूँ। तो उसके घर चले गए, हम उसके घर गए तो उसकी मम्मी पूरा छाती पीट के रो रही थी, जिसकी बच्ची जलेगी हुई तो उसका तो स्वाभाविक है। तो बता रही थी कि मेरी बच्ची निर्दोष है, मेरी बच्ची गई वहाँ स्कूल में जला दिया गया, उसको बाथरूम बंद कर दिया। उसके बाद उन लोगों में इतना आक्रोश था कि उन लोग, सब लोग कहे कि हम लोग घेराव करेंगे। तो गोलंबर, चितकोड़ा गोलंबर पे आने के लिए सब लोग वहां से चल दिए। अधिक संख्या में वो थे, 500,000 लोग थे, पूरा मार्केट में ही है घर, तो पूरा भरा हुआ था। तो हम लोग भी उन लोग के साथ वहाँ पे स्पॉट पे आए, जहाँ पे स्कूल है वहां तक आए। वहां पे पुलिस सबको रोक दी, हम लोग रोक दी, महिला लोग रो रही थी, उसकी माँ तो उसको चुप करा रहे थे। फिर एक न्यूज वाले भैया हमको दे थे, तब तक मैं देखी कि एक पुलिस उसमें से कोई वीडियो बना रहे थे, मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो हम सोचे कि भीड़ का वीडियो न्यूज उसमें डाले, हो सकता है कुछ, मेरा उतना वहां तक नहीं, लेकिन वो वीडियो बना के वो भेजे हैं। तब वहां से थाना से अनुप्रिया जी आई हैं, साथ में सिविल ड्रेस में कुछ लोग आए हैं, और बिना पूछे, बिना जानकारी, बिना कुछ बोले मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के और डंडा से मारना शुरू कर दिए। बताइए, एक अपराधी तो नहीं थे, क्रिमिनल तो नहीं थे, किसी का मर्डर तो नहीं किए थे कि उनके साथ अपराधी की तरह ही किया गया। जीआईसी इंश्योरेंस में 8 साल तक वो डेवलपमेंट ऑफिसर नंबर 1 रहे, अवार्ड उनको मिला हुआ है। ब्रांच मैनेजर होके भी 2-3 साल पहले रिटायर्ड किए हैं। ये कहाँ का नियम है कि बिना सोचे चलाया गया? तो इनके आंख पे, यहाँ पे लीलार पे चोट लगी, जिससे आंख से किया गया। और मैं जब बोली कि इनको क्यों ले जा रहे हैं, तो जनसुराजी को पकड़ो, सब जनसुराजी मेरा हाथ पकड़ के खींच के, हाँ हाथ पकड़, हाँ लेडीज कांस्टेबल को बोली कि इनको ही पकड़ो, इनको ही पकड़ो, हाथ पकड़ के खींच के मुझे 2-4 बार तक मुझे ले गई। उसके हाँ बेटा भी मेरा आवाज उठाया कि पापा मेरे निर्दोष से क्यों ले जा रहे, पापा को मार क्यों रहे हैं? अरे ले जाना तो आप पूछताछ के लिए ऐसे ही ले जाइए, लेकिन डंडा बरसाना ऐसे, ये तो गलत बात है। ये तो बेटा गया पहुंचाने, तो बेटा पे भी डंडा चलाना से उसका, दोनों को गाड़ी में बैठाए लोग, और मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों को गाड़ी में भी लोग बहुत मारा है, हाथे मुख के बहुत मारा है लोग। उसका यही पुलिस प्रशांत किशोर से डर जाते हैं। प्रशांत किशोर के सामने हिम्मत नहीं होती है बात करने की या इस तरह से गुंडागर्दी करने की। लेकिन जैसे ही देखा जाता है कि ये लोग मेरे कब्जे में आ जाएंगे। उसके बाद फिर वहां पे गए तो थाना में भी गाड़ी से जब उतारा गया तो वहां पे डंडा से मारा गया, इनको कमर में जो हड्डी में काफी चोट लगी है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब कि जनसुराजी है, इसके मतलब क्या? आखिर में क्यों डंडा चलाया गया हमारे हस्बैंड और बेटा पे? उन्होंने क्या किया था ऐसा? भीड़ का उन्होंने बोला कि हिस्सा। अरे तो कहीं भी आदमी इंसानियत के नाते दुख सुख कहीं भी देखेगा तो आदमी जाके खड़ा होना गुनाह है क्या? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना। प्रशासन, इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी पर आप लाठी चला दीजिए, किसी बिना सोचे समझे, तो गलत बात है। और मैं इसके लिए आवाज भी आई हूँ। और मैं प्रशांत, और भी किसी लोकतांत्रिक देश में, प्रशांत किशोर का जब इंटरव्यू आ रहा था तो वो कह रहे हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस के द्वारा लाठी इस तरह से नहीं चलाई जाती है। आप जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, पकड़िए, आप किसी को अरेस्ट कीजिए या ले जाइए, कस्टडी में लीजिए, बात कीजिए, पर सीधा मतलब बर्बरता करते हैं तो ये गुंडागर्दी। हाँ, ये तो गुंडागर्दी है। और मैं दूसरे दिन फिर फोन की, पार्टी ऑफिस में फोन की, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जिससे हमारी बात हुई, मनोज भारती से, उन्होंने मेरी बात को सुनी। मैं बोली कि मेरे हस्बैंड और बच्चे के साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, इसके लिए आवाज उठाया जाए।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप हॉस्पिटल में ले जाइए, उस स्थिति पहले दिखा लीजिए डॉक्टर से, उसके बाद आप आइए। तो हम डीजीपी से मिलने गए थे, तो मैं गई थी। डीजीपी से हाँ, मिलने गई थी? डीजीपी से मिलने गई थी, साथ में मनोज भारती जी भी गए थे। मनोज भारती जी हाँ, गए थे। मुन्ना किशोर जी जो चुनाव के अध्यक्ष वो भी गए थे, और साथ में प्रजात सौरभ जी जो कि महानगर के अध्यक्ष है चारों मानक के, वो भी साथ में हमारे गए थे। हम लोग गए थे, एप्लीकेशन वगैरह लिख के वहाँ पे हम लोगों ने डीजीपी को दिया। मनोज भारती जी ने सारी बातें को बताई, फिर मैं भी अपने मुख से बताई सारी बात। तो बोले कि ठीक है, इस संगठन बैठाएंगे, इस पे बात होगी। डीजीपी महोदय बोले हैं कि इस पे हम बात करेंगे। बात करेंगे। लेकिन अनुप्रिया की चीजें आप लोगों ने स्पष्ट कर वहाँ पे की? हाँ, हम बोले कि उनके आदेश पे ही लाठी चलाएगी, और सिविल ड्रेस में थे और इतनी बुरी तरह से ऐसे लोगों को भी हाथ पकड़ के जो है हाँ बोले कि जब मैं अपने हस्बैंड के बचाव में बोली कि ये निर्दोष है, इन्हें क्यों ले जा रहे हैं, आप मार क्यों रहे हैं, तो मुझे कि इसको ही पकड़ो, इस महिला को ही पकड़ो। ले गया, वहां भी खोज रहा था लोग कि महिला कहाँ गई, महिला कहाँ गई। तो मतलब क्या एक सोची साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत हम पे यहाँ इन पे हाथ उठाया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रशासन तभी से। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये पुलिस की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। वही ना, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं कहे तो और क्या कहें। तो यहाँ पे शासन भी सोई हुई है, और प्रशासन को जो मन में आ रहा है वो करे, ये गलत बात है। गुंडागर्दी बढ़ गया पटना में, और तांडव नृत्य जो है उनका बढ़ते जा रहा है। जैसे कि इंद्रपुरी की घटना, आप लोग दो बच्चे जो गाड़ी में पाए गए, वहां भी यही चीज हुआ कि लोग 12-1 बजे रात में आके घर में दरवाजा खिड़की तोड़वा के और ये करके हल्ला करके सारे लोग जैसे जो जिस स्थिति में, तो उस स्थिति में लोग को 200-300 आदमी को उन लोग ले गए अरेस्ट करके। आप बताइए, आप भी मतलब कि प्रत्याशी हैं, पब्लिक बड़ा है कि प्रशासन बड़ा है? पब्लिक प्रशासन बड़ा, इसका मतलब ये नहीं ना कि पब्लिक को गुंडागर्दी करेगी। अंडर में है ना मैम? तो शासन के अंडर में, तो हम यहाँ पे शासन का भी गलती हम बोले हैं कि यहाँ पे हमारी सरकार भी इस पर ये नहीं कर रही है। आज से कितना होता, नीतीश कुमार जी एक बार भी इस सब चीज पर आवाज नहीं उठाते हैं, कभी न्यूज में नहीं आते हैं, कभी नहीं करते हैं। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं तो हमारी गाड़ी को एक बार रोक दी गई थी, जनसुराज की गाड़ी के कारण रोक दी गई थी। तो हम बोले क्यों रोक दिए, तो नहीं आप हज भवन की तरफ से जाइए, यहाँ गवर्नर के पास। तो हम बोले सारी गाड़ी जा रही है तो मेरी गाड़ी क्यों रोकी, जनसुराज की चल रही। तो बोले कि हाँ गुनाह है। तो हुआ कि ऊपर से आदेश आया। किससे आदेश? हाँ, ऊपर से सरकार आदेश दी है कि जनसुराज की गाड़ी है जो जाएगा इधर से, जिसमें झंडी लगा लो उसको नहीं जाने देना। अब बताइए। हाँ, तो ये डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये मनमानी तो उनकी नहीं चलेगी ना। इस पर तो बोलते कि इस पर आवाज, यदि ये डर पैदा किया गया आप लोग को, तो ये डर तो और आक्रोश में तब्दील हो जाएगा। देखिए, डर पैदा किया तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब निकल पड़े हैं, मैं समाज की हूँ और समाज मेरा है, तो मैं जहाँ पे गलत सही होगा खड़ी होंगी और बोलूंगी, जिसको जो करना करे, लेकिन मैं अपने चिन्ह पे चलूंगी। और मैं जब समाज के लिए उतरी हूँ, समाज काम कर रही हूँ, तो मैं करूंगी। ये घटनाक्रम है बिहार के गर्दनीबाग में, और कुसुम जी हैं यहाँ से दीघा से हर जनता के दुख सुख में बात करती हैं। तो लेकिन सचिवालय थाना अंतर्गत जो घटना देखा जा रहा है, ये कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला की स्कूल की हालात, एक तरफ आपने देखा कि स्कूल की हालात क्या है, स्कूल में किस तरीके से क्या हो रहा है, बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ें तो कैसे पढ़ें, और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। स्कूल टीचर की बातें आ रही है कि स्कूल टीचर ही आपस में गलत अवस्था में थे, आपत्तिजनक अवस्था में थे, लड़कियों ने देख लिया। ये कहानी है, लेकिन कहानी ने पुलिस क्या कर दी कि लव स्टोरी का मैटर है, वो खुद किरोसिन तेल छिड़क के जल गई है। पुलिस तो कुछ भी स्टोरी बना के पेश कर देती है, लेकिन ये जनता है साहब, और जब गुंडागर्दी पे पुलिस उतर जाए तो ये जनता बहुत सबक सिखाती है। और जनता यदि अपने पे आ जाए तो मुझे लगता है कि पुलिस की गुंडागर्दी और सत्ता की गुंडागर्दी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार जेपी की है, ये बिहार कर्पूरी ठाकुर की है, और जेपी कर्पूरी ठाकुर ने पूरे बिहार और देश को बदला था। ये पुलिस तो नौकरशाह नौकर है, लेकिन जनप्रतिनिधि, और जब वही कोलैप्स कर जाए, नीतीश कुमार ही कोलैप्स कर गए हैं, तो उसी का नतीजा है कि पुलिस जो है बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतर गई है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।